तो सभी बच जाएंगे। आज बाबा की 16/11 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसीलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते? बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसीलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते? पवित्र बनो, श्रीमत पर चलना। और मुझे याद कर, किसी और को याद नहीं। कोई भी विक्रम मत करो। आज बाबा ने जब बातों को याद किया कि भाई मृत्यु से पहले योग बल से अपने पापों को दर्द कर लो, नहीं तो जमदूत आएंगे और बहुत दुर्दशा करेंगे। उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझ है उससे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको यमघट की फांसी से छुड़ाने। बाबा किस लिए आया है? जमघटों की फांसी से छुड़ाने। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। इसीलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। गीत है, रात के राही थक मत जा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा? कौन सा? बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दीन स्थापन करने। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं पतित पावनाओ, समझते कोई समय हम पावन थे अब पतित है। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। जैसे जगदम्बा और लक्ष्मी अलग अलग है, क्योंकि जगदम्बा को तो सब मानते हैं ना, और बहुत उनको पूजा भी करते हैं। माता की दर्जा भी बहुतों से मिलती है। और लक्ष्मी को तो बाबा ने कहा लक्ष्मी और जगदम्बा अलग है। लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे,
लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना याद ज्ञान जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी है जिसको जगदम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा ही बावन का धनवान बनती है। तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। धनवान बनती है ना, तो उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी गया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझ कर धारण करना है। कहते हैं ना, शैरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का है। उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने का बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही तो है। भारत में ही श्याम और सुंदर है, पतित और पावन कहते हैं ना। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है हम भारतवासी पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले कितने भी बड़े आदमी है, वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ। पवित्रता का बल तो है ना। 5 विकारों को छुड़ाते हैं तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान। सन्यासी क्यों मान देते हैं? पवित्रता का ही मान। द्वापर में राजा रानी और वजीर होते नहीं। सतयुग में सतयुग में राजा रानी को वजीर नहीं होते हैं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए तो सैकड़ों वजीर रखते। और बाबा इतना हमें समझदार अक्लवान बना देता जो सतयुग में किसकी राय लेने की आवश्यकता नहीं। ये भी क्या कहेंगे, ड्रामा की भाभी है ना। बाबा बतलाते हैं कि देखो कैसे ये ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाबा समझाते इस समय तुम हो ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है तो दूसरे जन्म में धनवान। अभी ज्ञानवान है, दूसरे जन्म में धनवान लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहां धनवान बनेंगे। दुनिया में किसको भी पता नहीं। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण की
ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो? तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में धनवान बनेंगे। एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ, इनसे अधिक वेल्थ किसके पास नहीं हो सकती। गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जब एरिस्टोराजी नॉलेज से बनते हैं ना, तो इनकम भी तो है। कोई डॉक्टर को एक केस का लाखों रुपया मिलता है। तो बाबा ने कहा कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, खुशी से क्या करते थे? माना कोई राजा रानी का बच्चा अगर बीमार हुआ, अगर कोई डॉक्टर उसको ठीक कर दिया तो खुशी से क्या करते? बाबा ने कहा खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते। कितनी इनकम हुई? तो इस पढ़ाई से भी कितना ऊंचा पद पाते। वो डॉक्टरी पढ़कर कितना कमाते। और बाबा ने कहा बाबा जो हमें नॉलेज ज्ञान देते, इस पढ़ाई से हमारी कितनी इनकम होती है। तो बाबा ने कहा यह तुम्हारी पढ़ाई है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कख पंदे लाख कमाते। बाबा को क्या देते? और बाबा उसके बदले हमें, क्योंकि एक ज्ञान का रत्न कितने कीमत का है? लाखों रुपया का है। तो बाबा ने कहा बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग भी सिखा रहे हैं। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? जो बाबा हमें इतना ऊंचा बनाता है, मनुष्य से देवता, धनवान बना देता है। और आप देखेंगे कईयों को अनुभव भी है, जब आप ज्ञान में नहीं आए थे और ज्ञान में आने के बाद कितना फर्क पड़ता है। बाबा कोई चीज की कमी नहीं छोड़ता है। तो बाबा ने कहा ज्ञानवान जितना बनेंगे उतना धनवान भी बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कल कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमार में और ढांग में पड़े रहते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? संगम युग पर भी अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो एवर हेल्दी बनेंगे। वहां का आयु तो एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती, धीरे धीरे कम होता है। नहीं, पहले 125 वर्ष भी होगी द्वापर में भी, फिर 70-80 वर्ष की होगी। अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। कोई तो छोटेपन में भी मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी हम भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बाबा स्मृति दिलाते तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहां फिर मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात अनेक धर्मों का विनाश। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे,
तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है। न्यू डिटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी, वहाँ वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में तुम डाल सकते हो। बाबा से राय लेते, खर्चा कर अखबार में डाले तो बाबा कहेंगे भले डालो, मनुष्यों को मालूम तो पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी। देवी सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य थी। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते जब पवित्र रहे। तो बाबा ने कहा, बाबा को बुलाया और बाबा आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा तो करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवी देवताओं की, अभी तो बेविचारी बन पड़े हैं। अब आप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाबा तुमको श्रीमत देकर सतयुग का मालिक यानी स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? स्वर्ग का मालिक किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर। तो बाबा को भी वंडर लगता है, क्यों नहीं चलते हो? बाप जम घटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि यहाँ पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार नहीं, फिर राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क होगा। 5 विकार नहीं होगा, सुखी सब होंगे, लेकिन मर्तबे में फर्क होगा। क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं ना, वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुमको यहाँ की प्रारब्ध पाते। ये पढ़ाई से, ज्ञान के आधार से बाबा हमें इतनी समझदार बना देते हैं जो सतयुग में वजीर की आवश्यकता नहीं। अब बाबा कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर और पतित राज्य में। यह रावण का देश है। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, वो क्या कहेगा बाबा? आज बाबा ने कितने बार कहा श्रीमत पर चलो। और ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, वो तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना यह तो मेरा काम है। कितना प्यार से बाबा समझाते, खाओ पियो खुशी रहो, याद रखो कि हम शिव बाबा के पास आए। मधुबन जाके तो कितना सुख मिलता है। ना खाना बनाने को है, ना घर की चिंता है, ना कोई और कुछ है धंधा डोरी। जैसे लौकिक में क्या करते हैं, मायके जाते हैं तो क्या, फिर भी वहां भी तो करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ देखो बाबा कहते हैं ना, मैं बापों का बाप भी हूँ, पति का पति भी हूँ, बुद्धिवानों का बुद्धि वाला भी हूँ। तो और प्रैक्टिकल सुख तो बाबा देता है। तो मधुबन में जाते तो कितना सुख देता बाबा। कहते क्लास और क्लास। क्लास।
तो बाबा ने कहा खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन तो बाबा ने कहा कि उनसे हमारी खाओ पियो सुखी रहो, याद रखो किसी बाबा के पास आए उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधी आदि की चीज पहनेंगे तो वो याद आए। हम लोग जब समर्पित होते हैं ना, हम यही पहले ही निश्चय कराए, जो यज्ञ से मिलेगा जैसा भी मिलेगा तो आपको क्या बाबा की याद आएगी। और घर वालों की पहनोगे तो घर वाले याद आएंगे, है? तो बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ भट्टारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी, ना कि पतित घर से। और किसकी दी हुई चीज होगी तो वह भी याद आए। इसलिए हम लोग जब सेंटर पर रहे ना, घर में जाते थे, दादी उसको हमें पहनने नहीं देती थी या रखने देती थी। उससे बढ़िया चीज दादी देगी, लेकिन घर की चीज रखेगी, कहेगी आपको घर की याद आएगी, शिव बाबा की याद आनी चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए गाय में अंत काले जो स्त्री सिमरे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? बाबा ने कहा कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। अब बाप की माला सिमरी जाती है क्या? मैं तो तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे और बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वही राजाई पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम तो बताओ, सारा दिन धंधा दूरी करे थक जाते हैं। जैसे तुम कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते, बाबा कहते ऐसे मत कहो कि हम पवित्र रह नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होगा। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, यह अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। और कोई को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते मनमना भव, मौत सामने खड़ा है, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन ही नहीं सकता। पतित पावन शिवा आते हैं, किसमें प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये समझते थोड़ी है, सूक्ष्म बर्तन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या। यहाँ ही पति से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइलेंस बल से विनाश। सभी कहते शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पाठ बचाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। वो शांति धाम से ही मिलेगी। यहाँ तो दुख मिलेगा, सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो। बाप कहते पतित मेरे साथ कब मिल न सके, तभी तो 52 का नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी बोझ चढ़ती। जैसे मधुबन जाते हैं ना, बाबा ने कहा पतितों को नहीं ले जा सकते जो पवित्र नहीं रहते। इंद्र सभा की परी का मिसाल है। वास्तव में इंद्र सभा यह है, ये ज्ञान सब्ज परियां है।
पखुराज परियां है और ही धक्का लगेगा। बाबा सखत मना करते हैं, कोई भी पति तुमको यहाँ नहीं लाना। मधुबन जाते हैं ना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया, कहते हैं कि पुरुषार्थ कर रहा हूं, और जब पक्का निश्चय हो तब तो मिले, अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाबा समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप को कहना ना माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। बाबा तो समझाता रहता है कि बच्चे बने हैं तो बने रहे, ऐसे ना हो कि चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझ उतारे। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला तो एक ही शिव बाबा है, तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए। जो जो मधुबन गए ना सबको सुनाना है, चाहे 2 मिनट सुनाओ तो 5 मिनट। बाबा के तो ज्ञान है तो खुलना चाहिए ना। ऐसी अवस्था बनानी जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद न आए। बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाले, बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। दूसरा, अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। क्या डर रखना है? हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड बाद संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड बाद संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है, कौन है? रीमा, कौन है? नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। बिजनेसमैन अर्थात
जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्मावन बना देते हैं, जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्मावन बना देते, ऐसे आप भी एक एक सेकंड बाद संकल्प कमाई करके दिखाओ। ऐसे आप भी एक एक सेकंड बाद संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये चाहिए वो चाहिए, जिनको मांगने की संस्कार है ना, वो कभी खुशी से संपन्न नहीं हो सकते। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते।